जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं तेजेंद्र तोड़ेकर, प्रदेश अध्यक्ष आप यूथ विंग छत्तीसगढ़। साथियों, आज पूरे देश में जो किसानों के खिलाफ जो बिल आया है, केंद्र सरकार ने जो बिल पारित किया है, उसके खिलाफ आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी काला दिवस के रूप में मना रही है। ये इतिहास में एक काला ही दिवस है कि जो केंद्र सरकार किसानों की आय दुगनी करने वाली थी, वो केंद्र सरकार एक प्रकार से किसानों को लेकर आई है। साथियों, हमने छत्तीसगढ़ में ही पिछले रबी के फसल के समय हमने देखा था कि किसान का पैदावार, जो किसान धान की उपज करता है छत्तीसगढ़ में, मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त मात्रा में धान की पैदावार होती है। एक तरफ जो खरीफ की फसल है, उसमें राज्य सरकार 2500 रुपया धान का रेट दे रही है, वो भी 1800 रुपये पहली किस्त में, उसके बाद अलग अलग से किस्त में देती आ रही है। लेकिन फिर भी किसानों को बार बार गुमराह किया जा रहा है। साथ में वर्तमान में जो केंद्र सरकार है, उनने जो बिल लाया है, उसके माध्यम से अब किसान स्वतंत्र हो जाएंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि किसान स्वतंत्र हो जाएंगे, वो अपनी मनमर्जी से अपनी उपज को बेचेंगे। लेकिन हमें सोचना होगा। मैं बात कर रहा था अभी रबी फसल के बारे में। जब खरीफ की फसल किसान 2500 में बेचता है, तो वही रबी फसल में आज वर्तमान में छत्तीसगढ़ की बात करूं तो वर्तमान में भी पिछले रबी की फसल में किसानों ने 1200, 1100, 1300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अपनी धान को बेचा है, अपनी फसल को बेचा है। एक समय किसान मजबूर होकर मंडी में जाता था, मजबूर होकर जो हम चाहे अड़तिया के हैं, जो दलाल के हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यापारी है, वो अपने मन मर्जी धान को अपनी कीमत से खरीदते थे। मतलब किसान की मन मर्जी वहाँ पे नहीं है। जो एक अभी काला कानून आ रहा है, जो ये बिल आ रहा है, उसमें भी व्यापारी स्वतंत्र होंगे। अभी केंद्र सरकार का कहना है कि किसान रेट तय करेंगे, लेकिन किसान को आखिरकार को अपनी फसल को तो बेचना व्यापारियों के पास है। अगर सारे व्यापारी अगर एक हो गए, सारे व्यापारी ने अगर निर्णय ले लिया कि किसानों का धान हम 1000 रुपये में ले लेंगे, तो किसान कुछ नहीं कर सकता। किसान को मजबूरन उस रेट में, जो रेट व्यापारी तय करेंगे, उस रेट में किसानों को वो धान बेचना पड़ेगा। साथियों, मैं दलहन तिलहन की बात करना चाहूँगा। आपको पता है पिछले 1-1.5 साल 200 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई थी। सुनने में आया है किसी बड़े उद्योगपति ने हजारों टन राहड़ दाल को अपने यहाँ स्टॉक करके रखा था। जब हजारों टन के व्यापारी स्टॉक करके रखेगा, तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसी डिमांड बढ़ेगा, व्यापारी उसको दुगने तिगने दाम पे बेचेगा। आज जो सरकार कानून लेके आई है, उसके तहत असीमित मात्रा में भंडारण की अनुमति दी गई है। मतलब आप कितना भी भंडारण कर लो, आपको कोई रोक नहीं, सरकार से कोई कार्रवाई नहीं होगी, सरकार आपके गोडाउन में कोई छापा नहीं मारेगा, सरकार के कोई लोग आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं कितना खतरनाक कानून है। इसमें आलू, प्याज, खाने पीने की सारी चीजें हैं। आपको पता होगा, अगर कोई सामान कुछ दिन ना मिले, छत्तीसगढ़ की बात करूं, किसी ने अफवाह उड़ा दिया था कि नमक कल से नहीं मिलने वाला है, तो 10 रुपये किलो का नमक 200 रुपया किलो में बिका। तो ये एक बहुत खतरनाक कानून है। ये सिर्फ उद्योगपति को लाभ पहुंचाने वाला कानून है। अगर कोई स्टॉकिस्ट भारी मात्रा में किसी सामान को स्टॉक करके रखेगा और वो देखते रहेगा कब मार्केट में इसकी मांग बढ़ेगी तब हम सामान को बेचेंगे, वो भी दोगुने तिगने दाम पे। तो ये बहुत ही खतरनाक कानून है, बहुत ही काला कानून है। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। मैं अपने क्षेत्र में स्वयं गांव में किसानों को बता रहा हूं कि आप इस कानून का, इस बिल का विरोध करें। और ये जो केंद्र सरकार ये का जो दोहरा चेहरा है, जो केंद्र सरकार का जो काला चेहरा है, दोहरा चेहरा नहीं कहना चाहूँगा, ये काला चेहरा है,
दो ऊपर में कुछ और दिखता है, अंदर में कुछ और है। किसानों को लाभ पहुंचाने की बात करता है, किसानों को उसकी जो फसल की कीमत है उसको दुगनी करने की बात करता है, लेकिन ये किसानों को लूटने वाला बिल है, व्यापारियों को लाभ पहुंचाने वाला बिल है। इस देश के सारे नागरिकों से, सारे किसानों से मैं निवेदन करता हूं कि वो इस बिल का विरोध करें। और किसान क्यों ही, अगर कोई सामान्य परिवार है, सामान्य परिवार को भी अनाज खरीदना है, दाल खरीदना है, चावल खरीदना है, कल के डेट में उसकी कीमत अगर बढ़ती है तो नुकसान तो सामान्य परिवार को भी होगा। तो सारे लोगों को इस बिल का विरोध करना चाहिए और ये बहुत खतरनाक बिल है। आने वाले समय में जो अनाज के दाम हैं बहुत ज़्यादा इसमें वृद्धि होगी। आपने एक फिल्म देखी होगी, एक पुरानी एक फिल्म है और उसमें एक तो स्टोरी आता है कि किसान, वो रियलिटी है आज के डेट में, मैं वास्तविकता बताना चाहूँगा कि आज हम आटा खरीदते हैं, गेहूं आटा खरीदते हैं, कोई 40 रुपये, कोई 50 रुपये, कोई 60 रुपये में। क्वालिटी देख देख के अलग अलग आटे की कीमत तय होती है, लेकिन जब किसान उस गेहूं को बेचता है तो उसकी कीमत कौन तय करता है? व्यापारी। और जब उसी आटे को जब व्यापारी मार्केट में बेचता है तो उसकी कीमत भी व्यापारी तय करता है। और ये जो बिल है वो उस कानून को, उस नियम को जो व्यापारी के पक्ष में है, इसको ये बिल पास करता है, उसके पक्ष में जाता है। तो सारे लोगों को मिलकर इस बिल का विरोध करना चाहिए। हम सब मिलकर इस बिल का विरोध करेंगे। आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी हम सारे जगह अलग अलग जहाँ पे लॉकडाउन नहीं है वहाँ पे पब्लिक प्लेस में जाके इसका विरोध कर रहे हैं। जहाँ पे लॉकडाउन है, जहाँ पे कोरोना के नियम सख्त हैं, वहाँ पे हम घरों में बैठकर वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। साथ ही हम गांव-गांव में अपने कार्यकर्ताओं से कहकर गांव के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं कि ये खतरनाक बिल है, इस बिल का विरोध करें। जिस प्रकार से आज ये बिल पास हुआ है वो भी संसद के लिए बहुत ही खतरनाक है। जिस प्रकार से जो संसद में प्रश्नकाल होता है वो समाप्त कर दिया गया, जिस प्रकार से 7-8 सांसदों को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब इतना तानाशाही रवैया अपना रही है केंद्र सरकार कि कोई भी इसमें आवाज़ मत उठाए, कोई भी इसमें आवाज़ मत उठाए। हम लॉकडाउन होने के कारण हमने फैसला किया था कि कल धमतरी जिले में हम लोग प्रदर्शन करेंगे, लेकिन रात से ही पुलिस प्रशासन द्वारा ज़बरदस्ती हम पे दबाव डाला जा रहा है, कोरोना के नाम पे हमको डराया जा रहा है, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। सोशल मीडिया हमारे साथ है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। फील्ड में भी हम आंदोलन करेंगे। गांव-गांव में अभी लॉकडाउन नहीं है, गांव-गांव में जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गांव-गांव में हमारा आंदोलन तेज होगा। सभी साथियों से निवेदन है इस बिल का विरोध करें, नहीं तो हम सबको, सिर्फ किसानों को नहीं, हम सबको, आम आदमी को भी ये बहुत नुकसान देने वाला है। महंगाई की मार जो आज के डेट में आम आदमी के जेब से बाहर है, जो बजट है वो और बढ़ जाएगा। कृपया इस बिल का विरोध करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, इनकलाब जिंदाबाद।